जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 25 जून वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और 2 दिन से हमारे यहाँ मौसम बदल गया है। बारिश तो देखिए हुई नहीं है और बारिश की फ़िलहाल ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन ये है कि सुबह उठते हैं तो मौसम ऐसा रहता है जैसे बारिश आएगी। और आज तो सुबह उठे तब से जैसे एक दो बूंद आनी स्टार्ट हो गई थी। तो सुबह हम उठ गए थे, बच्चों को मैंने उठाया नहीं था। अभी थोड़ी सी बारिश जैसे तेज़ हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई तो बच्चों को उठाया झटपट। अभी ये पहले यहाँ से बिस्तर वगैरह समेट लेते हैं। वैसे तो अभी उजाला हो गया है पर बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। बस बारिश के चक्कर में अभी इन दोनों बहन भाई को उठना पड़ा और फिर झटपट अपना वही काम शुरू हो गया, सारा सामान उठाकर रखना। और तब तक हम लगे हुए थे जैसे अपना जो भैंसों का काम है वो निपटाने में। तो ये तो पहले दूध निकालने के लिए बैठ गए थे, पर उससे पहले सानी वगैरह डालनी पड़ती है। तो सानी का काम हो गया था और अभी बिस्तर वगैरह बच्चों ने उठा कर रख दिए, साथ में मैं भी लग गई थी। उसके बाद फिर अभी लगे हाथ गोबर और उठा लेते हैं। बारिश तो देखिए होगी या नहीं होगी पता नहीं, पर यह है कि मौसम बदलता है तो अपना काम झटपट निपटाना पड़ता है सारा का सारा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम उसमें आता है गोबर उठाने का, क्योंकि बाद में फिर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आज सुबह से मतलब मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो रखी थी, पता नहीं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई थी बारिश में भीगने की वजह से। क्या सर दर्द और ऐसा हो गया था हाथ पैरों में, जैसे कि दर्द सा स्टार्ट हो जाता है ना, तो हरारत सी हो गई थी। तो दवाई वगैरह ली, आराम किया और सुबह क्या थोड़ा सा व्लॉग बनाने के बाद फिर मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। तो अभी चल रही है अपनी रात के खाने की तैयारी। तो मैं बनाने वाली हूँ करेले। तो बस अभी सबसे पहले तो करेले धोकर उनका छिलका निकाल लिया और उसके बाद फिर इनको गोल गोल कट कर लिया है। वैसे काट तो हम गोल या लंबे किसी भी साइज में सकते हैं, लेकिन ये वाली सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी बन जाती है। तो 2-3 चम्मच नमक लगाकर अभी 1 घंटे के लिए इनको तो उठा कर रख देते हैं। और अभी इन करेलों को हम 2-3 बार बड़े ही अच्छे से धो लेंगे। और ये जो पानी है ना, इसको हम चाट की बाल्टी में इकट्ठा करके छोड़ देंगे, क्योंकि नमक का पानी है तो चाट में डाल देंगे और नमक इनमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए करेले की सब्ज़ी तो लगभग हम सभी बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका रहता है। तो इनको अच्छे से धोकर थोड़ी सी देर के लिए हम रख कर छोड़ देंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और ये भी लग गए हैं अपने भैंसों का काम निपटाने में। देखिए सुबह शाम अपनी वही एक जैसी रूटीन रहती है इनका, जैसे भैंसों का काम रहता है और मेरा खाना बनाने का। और अभी बारी आती है इनको अच्छे से निचोड़ने की। तो जितना दम लगा सके उतना दम लगाकर इनको बड़े ही अच्छे से निचोड़ लें, ताकि पानी ना रहे बिल्कुल भी। वैसे तो करेले को हम जैसे काटने से पहले ही धो लेते हैं, लेकिन मैं तो कुछ ऐसे ही बनाती हूँ और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। और आप सब भी कई दिन से बोल रहे थे कि दीदी करेले की सब्ज़ी बना कर दिखाइए, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो खेत में लगते हैं जंगली करेले, उनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो जी बस अभी करेले मैंने अच्छे से निचोड़ लिए थे। उसके बाद इसमें अपने 2-4 मिर्च मसाले डाल लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, धनिया मैंने 2 चम्मच डाला है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और साथ में इसमें मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है। और बस अभी सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके इनको हम 10-15 मिनट के लिए उठा कर रख देंगे। और नमक देखिए मैंने बिल्कुल कम डाला है, क्योंकि नमक में ही हम इसको पहले ही अच्छे से मिक्स करके रखते हैं। चाहे कितनी बार भी धो लें, हल्का सा नमक का टेस्ट तो आता ही है। तो उसी हिसाब से मैंने आधी चम्मच के आसपास नमक डाला था। और अभी ये मैंने थोड़ा सा सौंफ और धनिया ले लिया है, इसको दरदरा दरदरा पीस लेते हैं। वैसे गर्मियों में मसाले बिल्कुल सूखे रहते हैं, 1 मिनट में ही पीस जाते हैं। और बिल्कुल बारीक तो पीसना भी नहीं रहता। तड़के में अगर हम कोई भी मसाला डाल रहे हैं तो उसके लिए तो बस दरदरे दरदरे मसाले ही चाहिए रहते हैं। तो जी बस सारी तैयारी करते करते देखिए अंधेरा तो हो ही गया है। अभी झटपट सब्जी और बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो चूल्हे में आग जला लेते हैं। आज मैंने दूध भी गर्म होने के लिए नहीं रखा था अभी तक। और ये मैंने तैयार किए हैं 2-4 मसाले जो हम तड़के में डालेंगे। तो ये 2-3 मैंने लाल मिर्च ली हैं, आधी चम्मच कलौंजी, ये अपने पिसे हुए सौंफ और धनिया, जिसमें मैंने 1 चम्मच जीरा और डाल दिया है, और थोड़ी सी मेथी, 2-3 चुटकी हींग डाल लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने तेल गरम किया है, उसके बाद फिर उसमें हींग डालकर अपने जो मसाले तैयार किए थे वो डाल दिए और फिर डाल दी प्याज।
प्याज मैंने ये 2-3 ली थी बड़े साइज़ की और लंबी लंबी कट की थी, जैसे हम सलाद वगैरह के लिए कट करते हैं। तो जी अभी प्याज तो हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, बस 4-5 मिनट के लिए मैंने हल्की सी फ्राई की थी और उसके बाद फिर अपने मसाले वाले करेले डाल दिए हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और बस अभी सब्ज़ी हमारी आधी बन गई है, तो इस टाइम पर इसमें मैं थोड़ी सी तो हरी मिर्च डालूंगी, जो कि मैंने लंबी लंबी कट की है, और एक मैंने नींबू का रस लिया है। दोनों ही चीज़ों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है करेले की सब्ज़ी में। तो जी बस अभी सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बनानी है। और आवाज़ चल पड़ी है ठंडी ठंडी, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। ईशांत रितिका कड़े है रे के करो हो? और आज ईशांत ने स्कूटी में पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। लॉक लगा दिया थे। तो जी अभी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए धीमी धीमी आंच पर बनाते हैं तो टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन सब्जी इतनी अच्छी बनी है कि आप एक बार बनाकर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। किसी को भी खाकर पता नहीं चलेगा कि ये करेले की सब्ज़ी है, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम करेले की सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वी बन जाती है, तो एक बार ऐसे बनाकर देखिएगा कड़वी बनती है या नहीं बनती है। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी एक बार अपना तरीका शेयर कर देती हूँ। तो अभी सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। भिंडी की सब्ज़ी है, साथ में करेले हैं और बस अपनी वही चूल्हे की बनी हुई रोटियाँ। तो रितिका ने सबसे पहले तो अपने पापा के लिए थाली लगा दी है। तो आज की हमारी स्पेशल थाली लग गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कुछ चटपटा नहीं है, बिल्कुल देसी थाली है। लेकिन यह है कि देखिए चटपटी चीज़ें तो हम खाते ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी कुछ खाना चाहिए। तो अभी आज इनका मूड बिल्कुल ऑफ हो रखा था क्योंकि स्कूटी ख़राब हो गई है ना, पर किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बच्चों का यह है कि हो जाती है कभी छोटी मोटी गलती, जानबूझकर तो कुछ करते भी नहीं है। और देखिए बाहर तो कहीं लेकर भी नहीं गया था। रितिका तो वैसे चलाती ही नहीं है। ईशांत का ऐसा है कि आंगन में इधर उधर चला लेता है, तो जहाँ पर हम भैंसों को बांधते हैं ना वहीं पर चलाई थी इसको, और वहीं पर ये रेत में जैसे फंस गई थी। निकालने के चक्कर में पता नहीं इसका कोई तार हट गया है या फिर मोटर जल गई है, कुछ नहीं पता चला। बस अभी तो ये बंद पड़ गई है। और गांव में स्कूटी वगैरह के मिस्त्री मिलते नहीं हैं, तो अभी तो इसको जैसे भिवानी ही लेकर जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल वगैरह का तो फिर भी ये है कि हल्की फुल्की जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गांव में ही ठीक हो जाती है। इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी बस आज का मेरा सारा काम निपट गया था। फिर सोने से पहले अपने कपड़े वगैरह समेटे और सुबह उठते फिर से मौसम का वही हाल। 2-3 दिन हो गए ना तो बारिश हो रही है। बस ये है कि सुबह भगवान जी थोड़ा सा जल्दी उठा देते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होती है, झटपट उठकर अपने काम पर लगते हैं। हाँ, पर एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इस चक्कर में काम बड़ी जल्दी जल्दी निपट जाता है और गर्मी भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो जी बस सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लग गए हैं और मेरी तैयारी हो रही है आज मायके जाने की। तो मुझे तो अपना काम निपटाना ही था। वैसे मेरी तैयारी तो कल से ही शुरू हो रखी थी और आज दोनों ही काम बन गए हैं। एक तो करेले की सब्ज़ी और एक मेरा मायके जाना। इन दोनों के लिए आप सबसे ज़्यादा बोलते थे। तो कल सब्ज़ी बन गई थी और आज मेरी जाने की तैयारी हो गई है। और इसीलिए मैंने करेले बनाए थे। 3-4 दिन का इनका काम चल जाएगा। वैसे देखिए खाना तो डेली बनकर आता ही है, पर करेले मुझे बनाने ही थे, रखे थे। तो मैंने सोचा चलो जाने से पहले इनके लिए बनाकर रख देती हूँ। और बाकी जैसे कपड़े धुलना, तय बनाना, वो सारे काम मैं अपने रात को ही निपटा कर सोई थी, क्योंकि सुबह उठते ही जाना और फिर घर के काम। एक दिन जाना रहता है, उस दिन तो सारे काम करने ही रहते हैं। तो सुबह उठकर लगे थे, फिर भी 11 बज गए थे अपना काम निपटाते निपटाते। और जाने से पहले जो भी हमने अपना फैलाया था ना, सारा सामान उठा कर रख दिया है, क्योंकि
बाद में कोई उठा कर रखने वाला तो है नहीं। ज़्यादातर तो मैं रितिका को छोड़कर जाती हूँ, इस बार रितिका को भी साथ में ले लिया था। और आज बच्चों को तो भूख ही नहीं थी, फिर भी हल्का फुल्का खाना खिला दिया था और अभी मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। तो जी बस जाएंगे करते करते फाइनली हमारी भी तैयारी हो ही गई है। बच्चों की छुट्टियां भी लगभग ख़त्म हो गई है। आज 25 जून हो गई है, मतलब कि कल आए थे हम। 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके आप सबके साथ शेयर किया है। तो फिलहाल रितिका और ईशान चल पड़े हैं, मैं बाद में जाऊंगी। तो जी अभी बज गए हैं 12 और बस भागम भाग में हमारी चलने की तैयारी होती है। सुबह उठकर लगे थे रितिका डैनी का रोटी गिर जान के चक्कर में इसकी रोटी भूल रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। कई दिन से सोच रहे थे जाने की, पूरे 12 महीने हो गए हैं। लस्सी की क्या जरूरत है, कौन पीऊगा लस्सी? तेरे पापन रोटी खा ली है, तेरे पापन खा ली रोटी। तू आ जा, बस आ जाएगी तो बस निकट जाएगी अपनी। कल आए पी इतने लेट हो रहे हैं, 11 बजे लग सारी बस जाले हैं। तो जी आज तो हमें घर से निकलते ही बस मिल गई थी। बस सारी चीज़ें इतना साथ दे रही थी। कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई भी काम हम सच्चे मन से करने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ हमारा साथ देता है, तो वैसा ही है। आज तो जैसे ही घर से निकले हमें बस मिल गई। नहीं तो 11 बजे के बाद ये था कि अभी बस नहीं मिलेगी। हम घर से निकले थे जैसे 12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बाद बस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमें निकले हमें बस मिल गई। उसके बाद फिर अभी हम भिवानी के बस स्टैंड पर पहुँचे तो ये हमें रोहतक की बस भी लगी हुई मिल गई थी। तो बस उसमें बैठकर फिर से चल दिए हम अपने सफ़र पर। बड़ी जल्दी पहुँच गए थे। वैसे तो इतना लंबा सफ़र है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है। बस वगैरह से आते हैं तो 1 सवा घंटा में ही पहुँच जाते हैं। तो जी इतने लंबे इंतज़ार और काफ़ी तैयारी के बाद आज मैं भी पहुंच गई हूँ मायके। पूरे 12 महीने हो गए हैं। पिछली साल मैं इन दिनों में ही आई थी, उसके बाद तो फिर मेरा आना ही नहीं हो पाया। और मायके तो देखिए हम चाहे कई दिनों में आए या जल्दी जल्दी आए, ये तो खुशी ही कुछ अलग होती है जिसको हम किसी को समझा नहीं सकते। हाँ पर आप सब तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं ना कि जब भी हम मायके जाते हैं, ससुराल में चाहे देखिए कितना भी सुख हो, कैसा भी अच्छा रहन सहन हो, लेकिन मायके आने के बाद एक अलग ही आज़ादी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी पिंजरे से निकल कर आए हैं। तो यहाँ से हमें 1-1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा हमारे गांव की तरफ। और हम तो खेत में रहते हैं तो ज़्यादातर जैसे बाइक से ही जाते हैं। साधन वगैरह यहाँ पर हमारे गांव के मिलते भी नहीं हैं, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है तब जाकर कहीं मिलते हैं। तो जी ये है हमारा प्यारा सा गांव। आप सबको भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। वैसे मैंने भी कई दिनों के बाद देखा है और सब कुछ ऐसे बदला बदला सा लग रहा था। कई दिनों के बाद हम आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ जैसे बदल सा गया है। और ईशान हमसे थोड़ा सा पहले आ गया था, एक और मोटरसाइकिल मिल गया था। अभी इसको लेने के लिए पापा को फिर से आना पड़ेगा। वैसे 2 चक्कर तो लगाने ही थे, लेकिन ये था कि ये गांव तक पहुंच गया है। और ये है हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल जहाँ पर हम कभी पढ़ाई करते थे। अभी तो वैसे काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। अंदर से तो मैंने भी नहीं देखा है। और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी क्योंकि बस बिल्कुल खाली थी। दोनों बहन भाई पूरे रास्ते फ़ोन देखते हुए और गेम खेलते हुए आए थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि घर तो आप सब देखते रहेंगे, 4-5 दिन हम रुकेंगे, गाँव आप सबको दिखा देती हूँ। और अभी मिल लेते हैं मम्मी से। यहाँ तक आते आते हमारा फ़ोन बंद हो गया था तो बस अभी मम्मी से मिल लेते हैं। गुल्लू तो गया हुआ है रोहतक और कीर्ति गई हुई है मायके, तो घर पर बस मम्मी ही है। तो जी चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं बाद में। अभी करेंगे दोपहर आराम और अपने फ़ोन को चार्ज पर लगा देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 7:30, दिन छिपता गया है और अभी हमारी चल रही है खाने की तैयारी। कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं है, सिंपल अपने दाल चावल बनाए क्योंकि बनाना तो हमें ही था। तो सोचा चलो आज तो दाल चावल ही बना लेते हैं, थोड़ी सी रोटियाँ। तो दाल चावल बन गए हैं, बस रोटियाँ बननी बाकी है। हाँ माँ ना बस ठीक है गणित पतली ना। और अभी चलते हैं बाहर। रितिका चलेगी क्या? माँ की काम बच रहे हैं क्या? रितिका ये चावल भी धोके दे देते ना।
अच्छा हाँ। दाल बनेगी फिर फंटाता फिर पड़ेंगे। अच्छा और कोई यहाँ चढ़ाई थी मन दाल यार दाल तो बड़ी नहीं है पर वो बनी तड़का गड़न का नाम कौन ले थी केबरा कितनी सीटी लगवाई हैं कम तो कम 7-8 सीटी लगवाई हैं दाल में भी मैंने। हमें एक ही काम है क्या काम है बहुत आराम है। वैसे तो अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा खुला एरिया बचा नहीं है चारों तरफ कंपनियाँ ही कंपनियाँ हो गई हैं। ये देखिए इस टाइम पर वैसे लाइट भी जल गई है फैक्ट्री हाँ फैक्ट्री हो गई है ये देखिए। और ये है कि फिर भी खुला खुला लग रहा है हाँ। और इस टाइम पर साधन भी बहुत ज़्यादा आते जाते हैं शाम के टाइम। क्यों तो चलिए फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें मस्त रहें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। क्या लगे क्या गलत चल शांति यार वो कर गए तो शांतिया